हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सैफ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जो आपकी बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इससे पहले हमने इस पे एक वीडियो बना दी है जिसमें हमने मानव भूगोल की परिभाषाएं तथा मानव भूगोल का क्या अभिप्राय है, इसको हमने कवर किया था। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मानव का प्रकृतिकरण या पर्यावरणीय निश्चयवाद, तो प्रारंभ में मानव आदिम अवस्था में था। उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया, ठीक है। यानी कि काफ़ी इनिशियल टाइम में क्या था कि ह्यूमन जो था वो प्रकृति से डरता था और प्रकृति को पूजता था, ठीक है। इस समय प्रौद्योगिकी जो थी, यानी कि टेक्नोलॉजी जो थी, वो काफ़ी क्या थी, लो थी, इतनी हाई नहीं थी। तो मानव विकास भी बहुत क्या था, स्लो था, बहुत ही स्लो था। तो इसलिए कभी कभी क्या होता था, अगर बिजली कड़क जाती थी या आंधी तूफान आ जाता था तो ह्यूमन ऐसे सोचते थे कि भाई ये भगवान का प्रकोप है। तो फिर उससे क्या करते, वो उससे डरते थे और फिर बाद में उसकी पूजा करते थे। तो ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पे मानव का प्रकृतिकरण हो रहा था, यानी कि ह्यूमन जो थे वो नेचर के अकॉर्डिंग चलते थे, ठीक है। तो यही था मानव का प्रकृतिकरण, उसकी प्रचंडता से डरना, ठीक है। संसाधनों के लिए मानव सदैव प्रकृति पर निर्भर रहता था, यानी कि रिसोर्सेज के लिए हमेशा नेचर के ऊपर क्या रहता था, डिपेंड रहता था। अतः इस अवस्था को हम पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं। इसको मानव का प्रकृतिकरण भी कहा जाता है, इसको नियतिवाद भी कहा जाता है, इसको निश्चयवाद भी कहा जाता है। तो इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वो हैं इसमें रैटजेल, रीटर और होमवोल्ट इसके समर्थक हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि भाई नियतिवाद क्या है। तो मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा, जिसमें मानव को प्रकृति का दास माना जाता है, तो इस विचारधारा को हम नियतिवाद कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि यहाँ पे ह्यूमन जो है वो प्रकृति से डरता है, प्रकृति का गुलाम है, तो इसको हम कहते हैं नियतिवाद। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकृति का मानवीकरण। तो ये जो मानव का प्रकृतिकरण है उसका एकदम अपोजिट है। चलिए तो देखते हैं क्या है। तो प्रकृति का मानवीकरण क्या है। तो मानव को स्वतंत्र कारक बताया गया है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है कि ह्यूमन जो है वो फ्री है, प्रत्येक स्थान पर संभावनाएं हैं और मानव इन संभावनाओं का स्वामी है। यानी कि हर जगह पे पॉसिबिलिटी है और ह्यूमन क्रिएट करते हैं पॉसिबिलिटी और उस पे प्रकृति पे विजय प्राप्त करते हैं। सांस्कृतिक और तकनीकी ज्ञान प्रकृति का उपयोग करने में सक्षम है। यानी कि ह्यूमन क्या है, इंसान जो कल्चरली टेक्नोलॉजिकली काफ़ी क्या है, एडवांस है, नॉलेजेबल है और प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए गर्मी लगने पे हम एसी चला लेते हैं और सर्दी लगने पर हम हीटर। तो ये ह्यूमंस ने ही तो क्रिएट करे हैं और नेचर को देखो आप कैसे हम हैंडल कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकृति के मानवीकरण की व्याख्या का अर्थ है कि उसमें मनुष्य प्रकृति से डरता व उस पर निर्भर नहीं रहता है। यानी कि यहाँ पर मानवीकरण में क्या है, प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है। यहाँ पे ह्यूमन जो है वो प्रकृति से नहीं डरता बल्कि प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है। समझ में आ रहा है? मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र रहता है और उसमें अपने अनुसार बदलाव करता रहता है। उदाहरण के लिए मैंने पहले बताया आपको, गर्मी लगने पर हम पंखा चला लेते हैं और आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो गाइज, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आपको नोट्स चाहिए, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, तो आप उस पे जाके क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।